आपकी आस्था की हत्या हुई है। आस्था की वजह से आप चंदा देते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, लेकिन ये लोग आपके चंदे को चुरा लेते हैं। इन लोगों ने धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया है। इन लोगों ने देश के सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने जुडिशियल ऑफिसर्स में और ब्यूरोक्रेट्स में डर पैदा कर दिया है। इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अपनी जेब की संस्था बना लिया है। ना तो इनसे किसान भी परेशान है, इनसे दलित भी परेशान है, इनसे आदिवासी भी परेशान है, इनसे मजदूर भी परेशान है, इनसे महिलाएं भी परेशान है, इनसे छात्र भी परेशान है, इनसे युवा भी परेशान है, इनसे अगड़े भी परेशान है, इनसे पिछड़े भी परेशान है। इनके शासन में इन्होंने पुलिस को हत्यारा बना दिया। ना इनको न्यायालयों पर भरोसा है, ना ये संविधान को मानते हैं। ये केवल लूटना जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग देश को बचाने की लड़ाई में आइए। हम और आप सब कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को बचाएं। और ये कोई रीजनल पार्टी इस काम को नहीं कर पाएगी। सबके कुछ वीकनेसेस होती हैं। इन्होंने सांसद तोड़ लिए, विधायक तोड़ लिए, पूरी की पूरी पार्टियां खत्म कर दी। इनको अगर कोई हरा सकता, इनका मुकाबला कर सकता, तो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांग्रेस, जय जोहार। साथियों, अभी उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया। 3 दिवसीय दौरा था। दिल्ली से हम सुबह 7:30 बजे निकले और मथुरा होते हुए, आगरा होते हुए, इटावा होते हुए, औरैया होते हुए, कानपुर देहात होते हुए, उन्नाव होते हुए लखनऊ पहुंचे। इस बीच मैंने देखा कि कार्यकर्ताओं में बहुत गजब का उत्साह था। सभी कांग्रेसजन बड़े उत्साह के साथ इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैंने आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि साथियों, मेरे सम्मान में आपको फूल मालाएं, गुलदस्ते, हार, कोई गिफ्ट, चादर, शॉल, ये सब नहीं लाना है। लेकिन मैंने ये देखा कि पूरे रास्ते में जिस जोश और जज्बे के साथ दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर जौनपुर होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए, अमेठी होते हुए, बनारस तक इतना गजब का उत्साह सभी कार्यकर्ताओं में था। लेकिन जितने फूल मालाएं, गुलदस्ते और तमाम चीजें आप लेकर आए, ऐसा लगा जैसे आपने लाखों रुपया इन फूलों पर, गुलदस्तों पर, फूल मालाओं पर खर्च कर दिया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि बिल्कुल कोई पैर ना छुए। पैर छूने की किसी की जरूरत नहीं है। हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ईमानदारी के साथ कांग्रेस को खड़ा करना है। सवाल देश को बचाने का है। आज देश खतरे में है। आपकी आजादी और आपके अधिकार खतरे में है। आपके बच्चों की शिक्षा खतरे में है। आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। देश के सारे संसाधन कुछ पूंजीपतियों को दे दिए। आपकी आस्था की हत्या हुई है। आस्था की वजह से आप चंदा देते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, लेकिन ये लोग आपके चंदे को चुरा लेते हैं। इन लोगों ने धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया है। इन लोगों ने देश के सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने जुडिशियल ऑफिसर्स में और ब्यूरोक्रेट्स में डर पैदा कर दिया है। इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अपनी जेब की संस्था बना लिया है। ना तो इनसे किसान भी परेशान है, इनसे दलित भी परेशान है, इनसे आदिवासी भी परेशान है, इनसे मजदूर भी परेशान है, इनसे महिलाएं भी परेशान है, इनसे छात्र भी परेशान है, इनसे युवा भी परेशान है, इनसे अगड़े भी परेशान है,
इनसे पिछड़े भी परेशान हैं। इनके शासन में इन्होंने पुलिस को हत्यारा बना दिया। ना इनको न्यायालयों पर भरोसा है, ना ये संविधान को मानते हैं। ये केवल लूटना जानते हैं। ऐसे में मैं आप सभी से, पूरे कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से, सेक्रेटरी से, जिलाध्यक्षों से, स्टेट की बॉडी से, ब्लॉक अध्यक्ष और उनकी बॉडी से, बूथ के अध्यक्ष से, तमाम लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, इस बार लड़ाई आर पार की है। लड़ाई इस देश को बचाने की है। लड़ाई आपकी अस्मिता को बचाने की है। लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य को बचाने की है। लड़ाई आपके बच्चों की शिक्षा को बचाने की है। लड़ाई युवाओं के रोजगार को बचाने की है। लड़ाई बहनों की अस्मिता की है। दलितों की हत्याएं हो रही हैं, मुस्लिमों की हत्याएं, मॉब लिंचिंग हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जा रही है। लेकिन एक ये सरकार है जो धर्म का इस्तेमाल, जिसने राजनीति के लिए किया, और आपकी वोट लेकर सत्ता पा ली, और पाने के बाद आपके सारे संसाधन, देश के सारे संसाधन चंद पूंजीपतियों को सौंप दिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग देश को बचाने की लड़ाई में आइए। हम और आप सब कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को बचाएं। और ये कोई रीजनल पार्टी इस काम को नहीं कर पाएगी। सबके कुछ वीकनेसेस होती हैं। इन्होंने सांसद तोड़ लिए, विधायक तोड़ लिए, पूरी की पूरी पार्टियां खत्म कर दी। इनको अगर कोई हरा सकता, इनका मुकाबला कर सकता, तो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। राहुल गांधी जी इस देश की उम्मीद है। वो युवाओं के, छात्रों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। तो ये हम सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, सच्चे भारतवासियों का, सच्चे संविधान प्रेमियों का, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाएं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, आप लोग जो प्रेजेंट में ग्राम प्रधान हैं या जो पहले ग्राम प्रधान रहे, आप लोग उनसे मिलिए। जो जिला पंचायत सदस्य हैं या पहले रहे हैं, उनसे मिलिए। जो चेयरमैन हैं या रहे, उनसे मिलिए। जो कॉर्पोरेटर्स हैं, उनसे मिलिए। जो पूर्व विधायक या प्रेजेंट के विधायक हैं, उनसे मिलिए। जो पूर्व सांसद या प्रेजेंट के सांसद हैं, उनसे मिलिए। आप प्रोफेसर से मिलिए, वकीलों से मिलिए, इंजीनियर से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, किसानों से मिलिए, मजदूर, चौक पर जाकर मजदूरों से मिलिए, रेडी पटरी वालों से मिलिए। सबसे मिलकर बात कीजिए। आओ, देश खतरे में, देश को बचाना है, देश के संविधान में लोकतंत्र को बचाना है, और यह काम हमें सबको मिलकर करना है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन यह देश बचना चाहिए, देश का संविधान बचना चाहिए, देश का लोकतंत्र बचना चाहिए। इनके पास हजारों करोड़ है, लाखों करोड़ है। क्या पता ये मंदिर में जो चोरी हुई, इसके भी तार सीधे दिल्ली से जुड़े मिले। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स जैसे इन्होंने अपने ऑफिस बना लिए। कभी आरएसएस का मुख्यालय देखना, 7 स्टार होटल जैसा मुख्यालय बना दिया। कहां से पैसा आ रहा है? इनका ऑडिट नहीं होगा, इनकी जांच नहीं होगी। देश गरीब हो रहा है या अमीर हो रहे हैं? बाकी सारी पार्टी खत्म हो रही है, गरीब हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हजारों लाखों करोड़ की मालिक बन गई है। देश के लिए लड़ना होगा, और संवैधानिक तरीके से ये आपको उकसाएंगे, भड़काएंगे। ये जाति धर्म के नाम पे दंगे भी करवा सकते हैं। आपको किसी चक्कर में नहीं पड़ना, आपको जाति धर्म के चक्कर में उलझना ही नहीं है। आपको एकजुट होना है, आपको इस देश को बचाना है। बात कीजिए, सारे सांसद विधायक गुलाम नहीं है किसी के, सारे जनप्रतिनिधि किसी के गुलाम नहीं है। जब देश को बचाने की बात आएगी तो सब एकजुट होकर आएंगे,
केवल जो बेईमान लोग हैं वो उधर रह जाएंगे। इस देश को आजाद कराने की लड़ाई भी कांग्रेस ने लड़ी और इस देश को फिर से बचाने की लड़ाई भी कांग्रेस लड़ी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्लीज पैर छूना बंद कीजिए, गुलदस्ते फूल लाना बंद कीजिए। अगर आपके पास कुछ पैसा है तो उसे जोड़ के रखिए चुनाव के लिए। जो आपके चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़े, उसकी मदद करना, 10 रुपए से, 20 रुपए से, 100 रुपए से, 500 रुपए से, 1000 रुपए से। जो पैसे खर्च करके आएगा, करोड़ों रुपए खर्च करके आएगा, फिर आप क्या उससे उम्मीद करेंगे कि वो ईमानदारी से काम करे? और जिनके पास लाखों करोड़ है, उसको चंद लाखों रुपए वाले लोग कैसे हराएंगे? इसलिए पैसे के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, शराब के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। सबको एकजुट होकर इस देश के लिए लड़ना है, इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।